हम कल आपको पादप में जन्म में अलैंगिक विधि को हम बताए थे। आज हम लैंगिक विधि बताएंगे। लैंगिक विधि में पौधे में कैसे जन्म होता है। तो लैंगिक विधि में ओनली 1 पेरेंट्स होता है और लैंगिक विधि में 2 पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, लैंगिक विधि में जो होता है 2 पेरेंट्स होता है। लैंगिक यानी सेक्सुअल मेथड, इसमें नर और मादा दोनों होते हैं। ठीक है, नर और मादा दोनों होते हैं। ठीक है, नर मतलब मेल और फीमेल दोनों होते हैं। इस दोनों का जो युग्मन है, ठीक है, मिलता है, तो जब ये दोनों का युग्मन मिलता है तो युग्मनज बनता है। युग्मनज से जो है बीज तैयार होता है। ठीक है, बीज तैयार होता है, दोनों का युग्मन मिलता है तो इससे बीज तैयार होता है। और बीज को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण। भ्रूण मतलब छोटा सा बेबी। ठीक है, छोटा सा बेबी जो गर्भ में रहता है, ठीक है, उसको भ्रूण कहते हैं। अब ये पादप हम जंतु नहीं, पादप बता रहे हैं। ठीक है, मनुष्य के बारे में नहीं, पादप के बारे में बता रहे हैं। तो पादप का जो जनन अंग होता है, पादप का जो जनन अंग होता है, जनन अंग वो होता है पुष्प यानी कि फ्लावर। ठीक है, पुष्प, फ्लावर। अब फ्लावर में नर और मादा दोनों होता है। नर और मादा दोनों होता है। तो नर जननांग को हम लोग पुंकेसर कहते हैं, इंग्लिश में स्टामेन कहा जाता है। और स्त्री जो होते हैं, फीमेल होते हैं, उसके जननांग को हम लोग स्त्री केसर यानी कि इंग्लिश में उसको पिस्टिल कहा जाता है। अब उसकी हम एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम से उसके पार्ट होते हैं उसको भी हम बताते हैं। देखिए, ये आपका पुंकेसर बन गया। इसको हम एस्टामिन इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अब स्त्री केसर हम बताएंगे। स्त्री केसर एक बेलन के आकार का होता है। ठीक है, बेलन के आकार का होता है। ये स्त्री केसर हो जाता है, इसे हम स्त्री केसर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको पिस्टिल बोला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांड। ठीक है, बीजांड बोलते हैं। अब सभी अलग पार्ट्स हम इसको बताएंगे। ये आपका पुंकेसर हो गया, पुंकेसर है। तो ये जो होता है हमारा, ये परागकोश होता है। क्या होता है, परागकोश। ठीक है, इंग्लिश में इसको एंथर बोलते हैं। ये होता है फिलामेंट यानी तंतु, इसको पुतंतु भी कहा जाता है यानी कि फिलामेंट। इसमें जो इस तरह की बुंदा, एक पीला पीला रंग का एक बूंदा बूंदा कण होता है जिसे हम लोग परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पोलन ग्रेन कहा जाता है इसका, इसे पोलन ग्रेन इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब ये स्त्री केसर वाले भाग है। स्त्री केसर में ये जो होते हैं ऊपर ये वाले भाग, इसको बढ़ती काग्र कहते हैं। ठीक है, बढ़ती काग्र कहा जाता है, बढ़ती काग्र। इंग्लिश में इसको एस्टिग्मा बोलते हैं, एस्टिग्मा। ये वाले भाग को वर्तिका कहते हैं, वर्तिका। इंग्लिश में स्टाइल बोलते हैं। ये अंडाशय है, अंडाशय। ये भी अंडाशय ही होता है, इसको ओवरी बोला जाता है। ये बीजांड ओव्यूल होता है, ये बीज होता है। ठीक है, बीजांड होता है। तो ये जब अब इसमें जो है कैसे जन्म होता है, इसका कैसे बीज बनता है, तो यहाँ पर जो है कि बीज जो है ना, पौधे में जो है परागकण होता है। ये परागन जो होता है जा करके वर्तिकाग्र पर पड़ता है, तो इसको हम परागन कहते हैं। परागन यानी कि पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ये कण यहाँ पर जाता है, तो कैसे जाता है,
या तो कीट के माध्यम से जाता है, या वर्षा जल के द्वारा होता है, जल के माध्यम से, या हवा के माध्यम से यहाँ से परागकण स्त्री केसर यानी वर्तिकाग्र को पड़ता है, और वर्तिकाग्र से जाकर के वर्तिकाग्र होते हुए अंडाशय में जाकर के अंडा से जब मिलता है तो यहाँ पर निषेचन यानी कि दोनों युग्मन जो है गैमेट जो है क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, युग्मनज बनाता है, और दोनों निषेचन की क्रिया होती है तो वो भ्रूण बन जाता है यानी कि बीज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, बीज बन जाता है। तो ऐसे ये क्रियाएं चलती है। अभी जो है अब पुष्प में जो है उसमें परागन जो होता है, पॉलिनेशन जो होता है दो तरीके से होता है। एक होता है स्वपरागन जो खुद पर पड़ता है, एक पुष्प के दूसरे एक ही पुष्प में एक पुंकेसर से दूसरे स्त्री केसर नर वाले भाग से पुरुष वाले भाग पर, यानी कि परागकण जो है एक ही पुष्प से एक ही पुष्प पर जो है गिर जाता है तो उसको स्वपरागन कहते हैं, और एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाकर के उगता है तो उसको हम परपरागन यानी कि क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम परपरागन और स्वपरागन के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, परागकण क्या होता है, परागकोश क्या होता है, परंतु तंतु क्या होता है, वर्तिकाग्र क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, ठीक है, स्टिग्मा क्या होता है, ये सब। अब ये पुरुष हमेशा पूछा जाता है एग्जामों में, एग्जाम में हमेशा पूछता है कि नर जननांग को यानी पादप में नर जननांग को हम क्या कहते हैं, पुष्प यानी पुष्प या पादप या पुष्प नर जननांग को हम क्या कहते हैं, तो नर वाले जननांग को हम पुंकेसर कहते हैं और स्त्री वाले जननांग को हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। तो ये आपका एग्जाम में आने वाली बात है। तो वर्तिकाग्र और परागन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परागन जाकर के वर्तिकाग्र में पड़ता है तो कहा जाता है वर्तिका से होते हुए अंडाशय में जाता है। तो अब आगे हम फूल बना करके आपको पोलिनेशन की क्रिया, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन हम बताएंगे। ये जो हम बता रहे हैं ये कौन सा जन्म है, पुरुष जन्मांग है, यानी कि ये पुंकेसर है। इस तरीके से ये पुंकेसर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। देखिए ये जो होता है ये परागकोश है, परागकोश। ठीक है, इसमें इस तरीके से जो होता है इसको परागकण कहते हैं, परागकण परागकण होता है। ठीक है, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है।
और ये वर्तिका है, ये अंडाशय हो जाता है। ठीक है, तो यहां से जो है परागकण जो है इस पर पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्वपरागण। क्या कहते हैं? स्वपरागण, परागण, परागण, स्वपरागण यानी कि सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। और यही जो है, यही जो परागकण जो है जा करके यहाँ पे इस वर्तिकाग्र पर पड़ता है, ये वर्तिकाग्र पर पड़ता है। ठीक है, स्टिग्मा पर पड़ता है, तो इसको हम ये क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, एक क्रॉस पोलिनेशन होता है, पर परागण इसको कहते हैं, पर परागण, क्रॉस पोलिनेशन। तो ये जो किस माध्यम से होता है, तो कीट के माध्यम से होता है, या हवा के माध्यम से होता है, या पानी के माध्यम से होता है। यहाँ का जो परागकण है, यहाँ का परागण इसी फूल का परागण इसी फूल के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पड़ता है, तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्व परागण होता है। और इसका जो है जाकर के अगर यहाँ इस दूसरे वाले फूल पर गिरता है तो उसको हम पर परागण कहते हैं। तो कहा जाता है कि जो पर परागण का जो पुष्प होता है वो सुंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये पर परागण का जो पुष्प होता है कहीं दूर होता है, तो उसका पुष्प जो है सुंदर दिखता है। ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन में होता है जो पुष्प थोड़ा सा डल दिखता है। तो स्वपरागण और पर परागण कैसे होता है, तो समझ गए। अब निषेचन होता है, निषेचन की क्रिया कैसे होगी, निषेचन हम बताएंगे निषेचन कैसे होता है। ठीक है, देखिए निषेचन कैसे होता है, निषेचन कैसे होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, निषेचन। निषेचन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, देखिए जब नर और मादा का जो है, ठीक है, इसका युग्मक जो होता है, ठीक है, गैमिक जो होता है, इसका युग्मक, युग्मक इसको गैमिट बोला जाता है, गैमिट। और इसका युग्मक जो है जब आप यहाँ पे मिलता है, एक साथ मिलता है, तो इसको हम जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, जाइगोट यानी युग्मनज बोलते हैं, युग्मनज। और जब यही युग्मनज जो है तैयार हो जाता है, ये युग्मनज हो गया। ठीक है, जब यही युग्मनज जो होता है तैयार हो जाता है, तो हम इसको भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण बोलते हैं, यानी कि छोटा बेबी, यानी कि छोटा प्लांट जो अंदर में रहता है उसको कहते हैं जाइगोट। युग्मनज नर और मादा को जो बन जाता है तो जाइगोट बन जाता है, इसको भ्रूण कहते हैं। ये जो है आपका निषेचन की क्रिया ऐसे जो है निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, ये जो है अंकुरित होता हुआ, अंकुरित, ठीक है, ये अंकुरित होता हुआ परागण है। ठीक है, अंकुरित होता हुआ परागकण है। ठीक है, ये पराग नली होता है। ये अंड कोशिका है। ठीक है, ये क्या है? अंड कोशिका, अंड कोशिका है। ये जो है पराग नली है। पराग नली, ठीक है, पराग नली, ये जो है पराग नली।
तो इस तरीके से जो है निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। इस विधि से निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। देखिए जो है जब जो है परागन जो है, जब परागन जब निषेचन की क्रिया कैसे संपूर्ण होती है? निषेचन की क्रिया जो संपूर्ण होती है, कैसे संपूर्ण होती है निषेचन की क्रिया? जब परागन जो है, जब परागन जो है, जब परागन अंडाशय में उपस्थित, अंडाशय में उपस्थित, अंडाशय में उपस्थित बीजाणु से मिलता है, अंडाशय